वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करी नहीं जाती है, जबकि वेट बल्ब टेम्परेचर तय करेगा कि हम जिएंगे कि मरेंगे। ये गर्म हो गया, सडन शटडाउन होता है सिस्टम का, आप चलते चलते ऐसे गिर जाओगे। कि क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में एनर्जी का इंक्रीज होना। क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, वो बारिश भी बढ़ाता है। जब होती है बारिश तो जबरदस्त होती है, वो ऐसे नहीं जैसे कि बस फुहार है, ऐसा होता है जैसे कि एक पानी की दीवार खड़ी हो गई है जमीन और आसमान के बीच में। पूरे दिन की कोई हरकत ऐसी नहीं है जो हमारे सामने जो आमतौर पे टेम्परेचर आता है ना, वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और वो बहुत काम का नहीं होता। उसमें बस आपको ही बता दिया जाता है कि साहब आज 45 डिग्री था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट होता है वो जिसमें लिखा रहता है फील्स लाइक। पढ़ा होगा आपने कहीं पर, फील्स लाइक। वो फील्स लाइक बेहतर है, उसमें ये भी शामिल होता है कि हवा कितनी चल रही है, थोड़ा उसमें ह्यूमिडिटी को भी ले लेते हैं, कई चीजें उसमें। वो फील्स लाइक ड्राई बल्ब से बेहतर होता है। लेकिन जो सबसे जबरदस्त पॉइंटर है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल, वो फील्स लाइक भी नहीं है, वो है वेट बल्ब टेम्परेचर। लेकिन आमतौर पर मीडिया वगैरह में वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करी नहीं जाती है, जबकि वेट बल्ब टेम्परेचर तय करेगा कि हम जिएंगे कि मरेंगे, वो बताता है। हमारे 2-3 ऑर्गन्स हैं जो टेम्परेचर को लेकर के सुपर सेंसिटिव होते हैं, और उनका ऑलमोस्ट सडन शटडाउन होता है टेम्परेचर राइज होने पर। जिनमें सबसे प्राइमरी है ब्रेन, क्योंकि वहां पर सबसे डेलिकेट वेसल्स होती हैं, वहां टेम्परेचर राइज बर्दाश्त ही नहीं होती। आपका हाथ गर्म हो जाए, आपका पांव गर्म हो जाए, आपका चल जाएगा, बाकी हिस्सों में कुछ गर्मा गर्मी हो जाए वो भी चल जाएगा। ये गर्म हो गया, सडन शटडाउन होता है सिस्टम का, आप चलते चलते ऐसे गिर जाओगे। ये क्या मिडिल क्लास के साथ नहीं होना है क्या? मैं ह्यूमिडिटी की बात क्यों कर रहा हूं, मैं ड्राई बल्ब की बात क्यों नहीं कर रहा, मैं वेट बल्ब की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में एनर्जी का इंक्रीज होना, और वो जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसके साथ प्रेसिपिटेशन का पैटर्न जबरदस्त रूप से बदलता है। ये जो आप आए दिन शहरों में पढ़ते रहते हो, बाढ़ आ गई, ज्यादा बारिश हो रही है, वो और क्या है? वो जो एक्सेस हीट है एटमॉस्फेयर में, वही एक्सेस प्रेसिपिटेशन कर रही है। बंबई में क्या पहले इतनी फ्लडिंग होती थी? नहीं होती थी। वहां का जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है वो बनाया गया है कि अधिकतम घंटे में 25 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो चलेगा। वहां पर अब बारिश हो रही है 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, तो ड्रेनेज सिस्टम कैसे हैंडल कर लेगा? और दिल्ली का उतना भी नहीं बनाया गया। दिल्ली का 1976 का एक प्लान है, उसके हिसाब से बनाया गया था। वो है कि पूरे दिन में अगर 75 या 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम संभाल लेगा। बारिश हो रही है उससे दूने से भी ज्यादा। क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, वो बारिश भी बढ़ाता है, और वो बारिश का अभाव भी बढ़ाता है। जब होती है बारिश तो जबरदस्त होती है, वो ऐसे नहीं जैसे कि बस फुहार है, ऐसा होता है जैसे कि एक पानी की दीवार खड़ी हो गई है जमीन और आसमान के बीच में, ऐसे होती है बारिश। और जब वैसे बारिश होती है तो वेट बल्ब टेम्परेचर ऐसे भागता है आसमान की ओर। और जब वैसे बारिश होती है तो पानी भरता है, जल भराव होता है, और फिर उससे डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब खड़े होते हैं। मिडिल क्लास को डेंगू नहीं होता क्या? वैसे उसको डेंगी बोलते हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट है। या मिडिल क्लास को नहीं काटते वो? हम्म। कुछ आ रही है बात समझ में? और जल भराव का ज्यादा बड़ा मंजर हमें
हमें मेट्रोज में ही देखने को मिलता है। गांव वगैरह में ड्रेनेज उतनी बड़ी नहीं समस्या होती जितनी बड़ी उदाहरण के लिए मुंबई या बैंगलोर में होती है। आपको मालूम है मुंबई में ये शुरू हो चुका है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस अब इस बात से तय हो रहे हैं कि वो जगह एबव फ्लड लाइन है या बिलो फ्लड लाइन है। तो जब विज्ञापित किया जाता है किसी जगह को तो साथ में ये भी लिख देते हैं धीरे से कि एबव फ्लड लाइन, उससे उसके रेट बढ़ जाते हैं कि यहां पे पानी नहीं भरेगा। ये अब तय है कि फ्लड तो आनी ही आनी है फिर से अब मॉनसून में। तो जो बिलो फ्लड लाइन वाले हैं उनको, और खासकर अगर आपका ग्राउंड फ्लोर पर है अपार्टमेंट वगैरह, तो उसकी कीमतें एकदम गिर गई हैं। कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि सबको पता है कि इसमें हर साल पानी घुसेगा। अब ये जो अपार्टमेंट है ये लैंडलेस लेबरर्स खरीदते हैं क्या, मिडिल क्लास के हैं? पूछ रहा हूं। तो मिडिल क्लास को क्यों लग रहा है कि उन पर फर्क नहीं पड़ना है? क्यों लग रहा है? AQI का और क्लाइमेट चेंज का बहुत सीधा रिश्ता है। ये दो अलग अलग समस्याएं नहीं होती हैं। जब आप AQI की बात करते हो वो भी एक तरह का पॉल्यूशन है, वहां डस्ट होती है। और जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हो वो भी एक तरह का पॉल्यूशन है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये दोनों तरह के एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं। नवंबर के मध्य के बाद के दिनों में ये हर साल निश्चित हो जाना है कि स्कूल बंद होंगे ही होंगे, एजुकेशन डिसरप्ट होगी ही होगी, क्योंकि AQI 500 पार करेगा, करेगा ही करेगा। मिडिल क्लास के बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? या मिडिल क्लास को लग रहा है क्लाइमेट क्राइसिस बस गरीबों के लिए है? मिडिल क्लास टहलने नहीं जाती नीचे? तुम कैसे टहलने जाओगे? अच्छा चलो गिनना शुरू करते हैं, कब टहलोगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हवा में जहर है, AQI इतना बुरा है तुम टहल नहीं सकते। तुम टहलने जाओगे खौक 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 खासोगे, लगेगा गले में मेटल घुसा हुआ है। कितनों को एहसास होता है गले में मेटेलिक सा स्वाद आ रहा हो? कितनों को होता है ऐसा लगेगा गले में मेटल घुसा? कर लो इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, कैसे कर लोगे? ठीक है, अप्रैल आते ही इतना गर्म हो गया कि अब आप वॉक नहीं कर सकते, और जुलाई आते ही पानी इतना भर गया कि अब आप वॉक नहीं कर सकते। तो बताओ वॉक करोगे कब? वॉक कब करोगे? या मिडिल क्लास AC चला करके भीतर ट्रेडमिल पर वॉक करेगी? हम किस मुगालते में हैं? और AC के लिए पावर प्लांट भी अपने ही लगाओगे अपने घर में? ये गैस के चूल्हे से AC चलाओगे? वो भी नहीं होगा। ईरान वहां बैठा हुआ है, मेरा गैस भी नहीं जलने दूंगा, तुम रखे रहो अपने अरमान। क्राइम जबरदस्त तरीके से देखो। एक बात बताओ, जो रह रहा है वो टीन की छत के नीचे, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस टेम्परेचर 58 डिग्री हो रहा है, वो विक्षिप्त नहीं हो जाएगा? फिर वो कुछ भी नहीं करेगा क्या? आप इसमें एक जबरदस्त सोशल टर्बुलेंस नहीं देख पा रहे हो क्या? पूछ रहा हूं। आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी के बाहर कोई गार्ड खड़ा होता है, वहां कोई माली काम करता है, आप बुलाते हो किसी को घर में, हाउस हेल्प की तरह, मेड की तरह करते हो ये सब, और वो जहां रह रहे हैं वहां पर दिन में 15 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, और टीन की छत है, भीतर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और वो उबल रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि क्राइम कितना बढ़ेगा? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो जिंदा रहने के लिए अब कुछ भी करेगा? और आप उसे अब कितना दोष दे सकते हो? कितना दोष दोगे, बोलो ना? तापमान इतना बढ़ रहा है कि जान बचाने के लिए हमारे महानगरों में कीड़े मकोड़े घरों के अंदर भाग रहे हैं, कोई घरों के अंदर AC है, सांप घरों के अंदर भाग रहे हैं, कोई घरों के अंदर ठंडक है। बात समझ रहे हो ना? जब आप ये दो कैटेगरीज खड़ी कर दोगे, हैव्स और हैव नॉट की, एक है जो रिलेटिवली कूल कूल है और दूसरा है जो बाहर उबल रहा है, उसकी खाल में फफोले उठ रहे हैं, तो क्या क्राइम नहीं बढ़ेगा? मालिक कब आके काम करे बताओ?
माली को तो दिन में काम करना होता है, दिन में कर नहीं सकता, उसकी आजीविका का क्या होगा? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कब काम करेंगे बताओ, उनकी आजीविका का क्या होगा? और यहां हम गरीबों की बात नहीं कर रहे। अब गरीबों के साथ तुम ये सब कुछ करोगे तो उसका असर फिर अमीरों पर भी पड़ेगा। जब तुम गरीबों के साथ ये होने दोगे तो वो अमीरों को छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि दिख तो उनको भी रहा है कि उनका ये हाल करा किसने है। अभी पिछले साल ही हुआ था, यहां जब ग्रेटर नोएडा के आसपास के ही गांव थे, वहां पर लगातार पावर कट पावर कट पावर कट। तो उनके मन में कहीं से ये बात आ गई होगी कि अमीर लोग जो इतना एसी चलाते हैं, इसी के कारण गर्मी बढ़ी हुई है, और इन्हीं एसी के कारण गरीबों को फिर बिजली नहीं मिलती है, और एसी पीछे से गर्मी फेंकता है। तो उसकी वजह से भी एक ये मान्यता बनती है कि ये एसी जो पीछे से गर्मी फेंक रहा है, इसी ने क्लाइमेट चेंज करा है। ये मान्यता सच नहीं है, पर हाँ, एसी भी जो गर्मी फेंकता है उससे अर्बन हीट स्पॉट्स तो जरूर क्रिएट होते हैं, वो बात ठीक है। तो मालूम पिछले साल क्या हुआ था? बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां हाईवेज पर और एक्सप्रेसवे पर रोक करके ग्रामीणों ने उनकी ठुकाई करी थी, अच्छे से अपना गुस्सा निकाला था, गाड़ियां तोड़ी थी, और जितनी बड़ी गाड़ी उसको और ज्यादा रोका और ज्यादा तोड़ा। भीतर भाव क्या था कि यही गाड़ी है जिसमें वो अमीर बैठा हुआ है जो सारी बिजली खुद खा जाता है, और यही वो गाड़ी है, जितनी बड़ी गाड़ी होती है उसका एसी भी उतना बड़ा होता है, यही वो गाड़ी है जो जब चलती है तो इतनी गर्मी फेंकती है कि बगल में अगर एक बाइक वाला खड़ा हो जाए ट्रैफिक सिग्नल पर तो बाइक वाले को गर्मी महसूस होती है। तो उन्होंने रोक के गाड़ियां फोड़नी शुरू कर दी। आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कितना डिसऑर्डर और कैओस फैलने वाला है सोशल लेवल पर भी, और इस डिसऑर्डर से मिडिल क्लास बच लेगी क्या? न जाने कितने और पहलू हो सकते हैं। आपके पूरे दिन की कोई हरकत ऐसी नहीं है जो क्लाइमेट क्राइसिस से अछूती रह जानी है, लेकिन हम दिवा स्वप्न में जी रहे हैं। हमने अपने आप को बता रखा है कि ये तो किसी और की समस्या है साहब, मेरी थोड़ी ही है। भारत में आप जो 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 क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करते हो, उसका एक बड़ा कारण यही है कि यहां पर लेबर चीप है, ठीक है ना? जो लोग बाहर चले जाते हैं विदेशों में, वो विदेशों में बहुत चीजें हैं जिनके लुत्फ लेते हैं, लेकिन एक चीज को मिस करते हैं। क्या कहते? काम करने वाले लोग नहीं मिलते। भारत में बहुत चीजें हैं जो मिडिल क्लास को बिल्कुल दबा कर रखती हैं, परेशान करती हैं, ऑप्रेस करती हैं, पर एक चीज है जिससे मिडिल क्लास बहुत खुश रहती है। डोमेस्टिक लेबर मिल जाता है आसानी से, धोबी, माली, नाई, बाई, और मिल जाते हैं, और सस्ते मिल जाते हैं। जब उन पर असर पड़ेगा तो आप पर असर नहीं पड़ेगा क्या? पूछ रहा हूं, क्या हालत हो जाती है जब वो काम वाली दीदी 4 दिन नहीं आती हैं काम पे? क्या हालत हो जाती है? कैसे आएंगी काम पर? कब आएंगी? जॉगिंग वगैरह कितने लोगों को पसंद है? कर लो जॉगिंग, वेट बल्ब साथ लेके चलना जॉगिंग में। कहां करोगे जॉगिंग? आउटडोर स्पोर्ट्स कितनों को पसंद है? कैसे खेलोगे टेनिस? कभी गर्मी बहुत ज्यादा है और कभी बारिश हो गई, दोनों ही हालत में तुम्हारा कोर्ट तो खराब हो गया। किनके बच्चे जाते हैं कुछ भी सीखने के लिए, बैडमिंटन, टेनिस या कुछ भी? कब भेजोगे? कब भेजोगे?